I raise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन लें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दो यू हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ यू। जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पर चले जाएं तो मैं, अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूँगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी क्या कहना चाहते हैं? सर आई एम ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर आई एम ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Are you moving your amendment? Point of order. No. This has no authority to pass this legislation. This is against the Constitution, against the Supreme Court judgment. It is against the federal character of the Constitution. If you are moving, this House has no nothing will authority go to on pass legislation. अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है। और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। तो हो प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। अब खंड 1 अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to move the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, अगर
ये जो बिल आपके समक्ष अभी मतदान हुआ है, अगर इस बिल पे वाकई आपका विरोध था, इस बिल पे अगर आप इस बिल का पे विरोध करना चाहते थे तो विरोध का तरीका आपके पास था। आपने अमेंडमेंट मूव किया था, अमेंडमेंट में पूरा आपका अधिकार था बोलने के लिए। बिल जब माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया तो जब विचार हो रहा है तो ये सदन के बेल में, जो सदन के बेल में खड़े हैं, ये शायद अगर आप अपनी सीट पे होते, इससे साफ है कि आप यू डोंट हैव, ये यू आर नॉट गोइंग टू अपोज दिस बिल। अगर इफ़ यू वांट रियली वी आर इंटरेस्टेड टू अपोज द बिल तो क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? आखिर जब आपका अमेंडमेंट है, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए, किसी ने केवल ये शोर करके आखिर क्या आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं, जयप्रकाश जी आप पहले भी MP रहे हैं, टैगोर मड़क्कम जी आप क्या आने वाली पीढ़ियों को आप मैसेज देंगे? यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर चीफ व्हिप ऑफ योर पार्टी। अगर इफ ऑनरेबल मेंबर है मूव अमेंडमेंट और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं, श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं, प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी, ठाकुर प्रतिभा ठाकुर क्यों खड़ी है? तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें। तो इससे नहीं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पे आप सरकार के द्वारा विचार करने के, प्रस्तुत करने के बाद आग्रह के बावजूद भी आप उसमें चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, केवल चर्चा में भाग नहीं ले चाहते। कुछ कहना चाहते? संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने की समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं, आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई, सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें, लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली राइट फ्रॉम 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी। नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं KC वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते हैं तो उनको कहिए। नहीं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय सांसदीय के में आपने एक फिर पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग
चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी, काइंडली यू लिसन मी repeatedly, twicely what Parliamentary Affairs Minister has said on the floor of the House. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं, लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अब उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए। नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बिल आप खाली करिए। मैं तैयार हूँ, अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव जी, Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Honorable Chairperson, sir, I raise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन लें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स
those who have moved amendment on this particular bill, kindly you take your seat. I will allow you. जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पे चले जाएं तो मैं अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूँगा। माननीय सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन जी क्या कहना चाहते हैं? Sir, I am on a point of order. Sir, I am on a point of order. Are you moving? Are you moving your I am on a amendment? point of order. No. This has no Are you authority moving? to pass No, I this will not legislation. allow. This is If you against are the moving Constitution, amendment, against if the you are Supreme moving- Court judgment. It is against the federal No character point of the of order. Constitution. If you are moving, This House has no nothing will authority be to on pass the this legislation. अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। ये तो हो गया। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। अब खंड 1 अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to move the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।